हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज मी तरनजीत सिंह और आज़ाद कश्मीर से आगे बाग से 20 किलोमीटर आगे ये है मल्लोट। ये बिल्कुल टॉप पे एरिया है और मल्लोट के अंदर एक बॉयज़ कॉलेज है जहां मैं पहुंचा हूं। मच एंटिसिपेटेड प्लेस, क्योंकि यहाँ के बॉयज़ बहुत ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, यहाँ के लोग टेलीविज़न पे देखते हैं, बिकॉज हम पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा दिखाते हैं। लवली लाइवली पाकिस्तान। कश्मीर में लिटरेसी रेट बहुत हाई है और पूरे पाकिस्तान में आपको एजुकेटेड स्किलफुल लोग काम करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब आप कश्मीर आएंगे, इनके पास आएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि मेहमान नवाजी क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है। तो हियर वी गो। ये है मल्लोट। हाइट पे एरिया है, तकरीबन 5-5.5 हज़ार फीट अबव सी लेवल है। बड़ी खूबसूरत जगह है, चारों तरफ आपको पहाड़ों के सिलसिले नज़र आते हैं। यहाँ से टॉप हाइट पे कॉलेज है। यहाँ से अपने एपिसोड का आगाज़ करता हूँ। थोड़ा स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो कि आज हैं, कल हमारी जगह पे खड़े होंगे और काम कर रहे होंगे, उनसे थोड़ी सी बातचीत भी करता हूँ। ज़रा इस कॉलेज को एक्सप्लोर करते। इतनी दूर दराज इलाके में जब कॉलेज हो तो हर एक को वो ज़माना, वो वक्त याद आता है जब हमने अपना कॉलेज का वक्त गुजारा हो। कॉलेज शहरों में हो तो बहुत छोटे हो जाते हैं, और कॉलेज अगर दूर दराज इलाकों में तो बिल्कुल खुले, बहुत बड़े होते हैं। और जब बड़े कॉलेजेस की बात की जाए तो नौजवानों में पैशन भी बहुत ज़्यादा होता है। कश्मीर में लिटरेसी रेट हाई है, इसलिए ज़रा एजुकेशन सेक्टर को मैं बार बार यहाँ टच करता हूँ। हमारा प्रोग्राम कितना देखा जाता है, एक आपको फ्लिकर दिखाता हूँ। हर दिल बोले, हर दिल बोले, हर दिल बोले। ये चीज़, ये प्रोग्राम हमारा पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। जो पाकिस्तान से प्यार करता है वो पाकिस्तान की सरजमीन से प्यार करता है, क्योंकि हम दिखाते हैं लवली लाइवली पाकिस्तान। हाँ जी, तो बाग के अंदर छोटे छोटे बाग आपको नजर आएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि घर के सहन में छोटे छोटे बाग होते हैं। मैं बनगरा, एक छोटा गांव आप कह सकते हैं कि ये है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में मल्लोट से। और मैं आया हूँ एक मकामी शख्स के पास चाय पीने के लिए। लेकिन द थिंग दैट फैसिनेट मी इज दिस वॉलनट ट्री। हम सब शौकीन हैं वॉलनट के। कहा जाता है कि ब्रेन की शक्ल का ये जो वॉलनट होता है, ये बड़ा हेल्दी ड्राई फ्रूट है। और चूंकि ये पूरा इलाका बड़ा फर्टाइल है, तो यहाँ पे आपको फल मिलेंगे, फ्रूट मिलेंगे। घरों के सहन में जो छोटी बड़ी जगह होती है, वहाँ पे आपको डिफरेंट ट्रीज़ मिलेंगे। इस वक्त मेरे सामने है जी वॉलनट, और कहा जाता है कि सितंबर में बिल्कुल पक जाता है। जो अपनी ज़रूरत होती है, अपने दोस्तों को देना होता है, वो यूटिलाइज़ किया जाता है, उसके बाद मार्केट में जाता है। उसके अलावा जो डिफरेंट फ्रूट्स हैं, यानी खुबानी है और आलू बुखारा है, वो यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी स्लोप है, पहाड़ है, पहाड़ की तरफ जो घर बने हुए, छोटे बड़े आपको बागात नज़र आएंगे। यानी बाग की पहचान छोटे छोटे बागात है। बाग में आएँ और बाग में ना जाएँ तो हो नहीं सकता। थोड़ा और जाता हूँ, कोई फेवरेट फ्रूट जो कि रेडी हो, खाने को हो। मैं लंच कोई नहीं करना, वही खाना। हाँ जी, एक अनार ते एक कोई बीमार कदों तो वड्डा होएगा, ते वड्डा हो के की बनेगा, अनार ही बनना, इन्हें वड्डा हो के की बनना। तो अनार लगा हुआ है, छोटे 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 छोटे, कुछ फूल की शक्ल में, कुछ छोटे दाने लगे हुए हैं। देखो 3 का जोड़ा। और आरिफ साहब कैसे हैं? आरिफ साहब जो है यहाँ पे लोकल फार्मर भी हैं। आरिफ साहब, कितना टाइम लगेगा ये अनार बनने में, छोटे से बड़े होने में? हाँ, ये तकरीबन इसको 2 माह मजीद लगेंगे। 2 माह में ये पक कर तैयार हो जाएगा। अलबत्ता आलू बुखारा जो है ये अभी 10-15 दिन में तैयार हो जाएगा। 10-15 दिन में छोटा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह तैयार हो अनार। इतना टाइम क्यों लेता है? बड़ा होकर कुछ और बनना चाहता है? नहीं, उसका टाइम ज़रा ज़्यादा होता है, ये नेचुरली है। अच्छा, वो टाइम ज़्यादा लेता है। सो जी, ये है आलू बुखारा, ताज़ा ताज़ा लगा हुआ है, पूरा भरा हुए गुच्छे। एक 55 की पहेली है जो मैं आरिफ साहब से पूछूंगा। आलूचा और आलू बुखारा में क्या फ़र्क है? जी, आलूचा जो है ये बेसिकली रूट स्टॉक होता है। इस पे हम पैविंदकारी कहते हैं। वो ज़रा खट्टा होता है, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है। उसके ऊपर हम पैविंदकारी करके इसको कन्वर्ट करते हैं ये आलू बुखारे में,
और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, इसका साइज़ भी बढ़ जाता है और ये खाने में बड़ा मज़ेदार होता है। पर मानना पड़ेगा मज़ा जो आलूचे का आलू बुखारे का वो नहीं है टेस्ट। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं भी थोड़ा ये एक्सपर्ट हैगा फ्रूट के बारे में। अच्छा जी आगे ये तो रेडी लग रहा है। हाँ ये एक दूसरी वैरायटी है। मैं जरा ये ऐनक भी उतार दूं क्योंकि कलर में ना ऐनक में मुझे डिफरेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वाली वैरायटी ये पका हुआ है। जी जी ये दूसरी वैरायटी है, ये जल्दी पक के तैयार हो जाता है, अर्ली वैरायटी है ये, और ये इस वक्त तैयार है खाने के लिए। तो अगर आप बाग में आते हैं और बाग के अंदर किसी बाग में नहीं घुसते तो मज़ा नहीं आता। लोकल लोग बड़े वेलकमिंग हैं, वो आपको वेलकम करेंगे और यहाँ का जो बिल्कुल अनटच रॉ फ्रूट है वो आप ज़रूर खाइएगा, जिसको कोई ज़्यादा केमिकली प्रोसेस नहीं किया गया, कार्टनों में पैकेटों में इसको पकाया नहीं गया, दरख्त के ऊपर पका हुआ है। ये बताइए आलू चाप रेडी है, आलू बुखारा? जी अभी ये तैयार है, इसको उतारा जा सकता है। ऑन एवरेज एक पौधा कितना देता है? 10 किलो 15 किलो? ये अपने साइज के हिसाब से है। मसलन ये छोटा सा पौधा जो आपने पहले देखा है वो अपना वजन नहीं चक सकते इन्हें उठाया हुआ है। वो तो कम देगा, लेकिन ये जब इस तरह के बड़े दरख्त हो जाते हैं ये तो मनों के हिसाब से एक एक दरख्त से फ्रूट होता है। बड़ा आम सा सवाल, ये जब छोटा इस तरह से निक्का सा पौधा था जी जी और अब फ्रूट देना शुरू किया, कितने साल लगे इसको? ये तकरीबन 4 साल में ये फ्रूट देना शुरू कर देता है, अच्छा फ्रूट देना। वैसे तो दूसरे साल में भी ये फ्रूटिंग इसकी शुरू हो जाती है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है अगर कोई लगाना चाहे शहरों में किसी जगह पे? बड़ी आसानी से ये हो जाता है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। वाह, मैं कुछ इकट्ठे भी कर रहा हूँ नाल नाल ना जी अरे साहब को बातों में लगा के ना अपने लिए कुछ इकट्ठे कर रहा हूँ। अरे साहब ये बताइएगा कि यहाँ पानी का जरिया क्या है? बारिशों पे डिपेंडेंट है या कोई सिस्टम आप लोगों ने लोकली किया हुआ है? और बारिशें कम हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है फसलों पे? अच्छा ये हमारा जो एरिया है ये सारा बारहनी है, इसमें जो फ्रूट्स हैं, इसमें जो फसलात हैं, सब्जियात हैं, ये सारी की सारी बारिशों के ज़रिए से होती हैं। तो माजी में ये था कि ये यहाँ बारिशें बहुत अच्छी होती थी, बर वक्त होती थी और ये फ्रूट भी अच्छा होता है। अभी आपने ये एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि इसका साइज़ बहुत छोटा छोटा इस साल। हाँ जी मैं देख रहा हूँ, ये साइज़ छोटा है, टेस्ट में कमी नहीं है, लेकिन ये तकरीबन मतलब है इससे 2 गुना ज़्यादा बड़ा होता था अगर इस साल जो है बदकिस्मती से बारिशें नहीं हुई, बर्फबारी भी नहीं हुई और उसकी वजह से ये खुश्की की वजह से इसका साइज़ भी नहीं बढ़ा। आपने और क्या क्या लगाया हुआ यहाँ पे? इसमें ये नर्सरी है, छोटी अखरोट की नर्सरी है। अच्छा इसके अंदर हमने ये इंटर क्रॉपिंग की हुई है, ये क्योंकि हमारे पास इंटर क्रॉपिंग मतलब एक क्रॉप के अंदर दूसरे एक को लगाना? के अंदर दूसरी क्रॉप। अच्छा, इसलिए कि हमारे माइंड नहीं करते ये? इसलिए कि हमारी वो ज़मीनें ज़रा कम होती हैं ना, कम ज़मीनों से हम ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए ये एक फसल के अंदर दूसरी फसल लगा देते हैं, ऐसी फसल जो सूटेबल हो उसके लिए और बड़े फसल के अंदर वो समा जाए। तो इसमें ये जो क्योंकि नर्सरी थी और इसने तो 1 साल के बाद उठना है इन पौधों ने, तो इस वक्त से फ़ायदा उठाने के लिए मैंने इसके अंदर जो है ये टमाटर लगा दिए। इस सीज़न में हमें ये टमाटर मिलेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे। बागात में आए हैं, जो कहने की बात है वो ये कि पानी की बड़ी अशद ज़रूरत है। बारिश जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा फसलें बनती है। जितने भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जितने भी हमारे दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ हमारे शहर के लोगों के लिए इस तरह के फ्रूट का बंदोबस्त करते हैं। सो अब थोड़ी बहुत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब इन इलाकों में आएँ तो हम प्लास्टिक और ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल ना करें जिससे पानी का बहाव रुकता हो, जिससे इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो। और ये पूरा इकोसिस्टम है कि जब बारिशें ज़्यादा होंगी तो फ्रूट ज़्यादा उगेगा, फ्रूट ज़्यादा उगेगा तो अच्छे रेट पे आपको मिलेगा, इन्वायरमेंट साफ रहेगा। कश्मीर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था, डैमेज किया था 2005 के ज़िलज़िले ने, और बहुत से घर जो है वो डैमेज हो चुके थे। जो पुराने स्ट्रक्चर के घर थे, जो मिट्टी से बने हुए थे, बहुत कम ही रह गए हैं। शायद कोई एक आध घर आपको मिल जाए पुराने स्ट्रक्चर का। जहाँ मैं मौजूद हूँ ये पुराने स्ट्रक्चर का घर है, यानी मिट्टी का बना हुआ घर है। इसकी छत के ऊपर पहले आपको लकड़ियाँ लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर भी मिट्टी भरी जाती है, प्लास्टिक मिट्टी उस तरह की लेयर के साथ बनाया जाता है।
पर्पज़ ये है कि ये गर्मियों में आपको ठंडक देते हैं और ठंड में आपको ये गर्म देते हैं। कंक्रीट के जो ब्लॉक्स हैं और जो आपका चादर लोहा है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत ठंडा है तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपको अंदर जो है ठंड महसूस होगी, और वाइस वर्सा कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो बहुत जल्दी वो हीट अप भी हो जाएगा। लेकिन जो मिट्टी है इसके अंदर अपने टेम्परेचर को रेजिस्ट करने की एक ताकत है। तो जो मिट्टी के घर हैं इनकी दीवारें आपको गर्मियों में अंदर से ठंडक दे देती है, और जब आप ठंड में होंगे अब दरवाजे बंद करेंगे तो आपको निस्बतन कंक्रीट के मुकाबले में ये आपको गर्म लगेंगे। सो वेदर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और बड़े पुराने घर किसी ज़माने में हुआ करते थे 20-30 साल पहले, लेकिन अर्थक्वेक के बाद बहुत कम ऐसे घर आपको मिल जाएंगे जिसमें पुराना स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। और रोशनियाँ जो है ऑफ कोर्स खिड़की ऐसे डायरेक्शन में बनाई जाती है कि मैक्सिमम टाइम वहाँ से रोशनी आए। तो मैं जब बिल्कुल बैठा हूँ, बाहर गंदम पड़ी है, बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का स्टाइल है कि आप एक बैठक में बैठे हुए किसी के घर में, बाहर आपको गंदम नज़र आ रही है, साथ एक और मकान बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। बड़ा ख्याल रखा जाता है कि इसके अंदर जो डायरेक्शन है और जो पोजिशनिंग है बड़ी स्ट्रांग हो, क्योंकि रेजिस्ट करना है, लंबा चलना है। और मज़े की बात कि चूँकि छत बिल्कुल मिट्टी की बनी होती है तो जब जब क्रैक्स बढ़ते हैं फिर इसको फिल किया जाता है और उसके ऊपर रोल ओवर किया जाता है लकड़ी का एक बहुत बड़ा पीस लेके, कि ताकि वो क्रैक्स को कवर करे। तो पुराने घर कहीं कहीं मिलेंगे। कश्मीर में ज़लज़ले ने बहुत फ़र्क डाला है लोगों की ज़िंदगी में। अब टीन के चादर के जो छतें वो आपको मिलेंगी, स्ट्रक्चर ऐसे मिलेंगे जो लाइट वेट हैं, कंक्रीट के हैं, लोगों ने बना लिए हैं। लेकिन कुछ जगहों पे आपको पुराने मकान मिलेंगे। एक मकान मुझे मिला जहाँ मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। हमारी हाई टी है जी। कश्मीर में लोग बेकरी से बड़ा प्यार करते हैं और बाग में तो आपको जगह जगह बेकरी मिलेगी। यानी जितनी दुकानें 1/4 आपको बेकरी की शॉप्स नज़र आएंगी। जो केक रस है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग खाते भी हैं, और मैंने सोचा कि ये सार मंडल गांव है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इन लोगों ने मिलके इस इलाके में दरख्त काटने पर पाबंदी लगाई, यानी 5 साल के लिए अब कोई नहीं काटेगा। ये जो लोकली लोग इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं बड़े अच्छे होते हैं। मैं तो इस बार बड़ा कैजुअल निकला हूँ कि आपको जगह तो दिखा ही रहा हूँ जहाँ जहाँ खूबसूरत रिजॉर्ट है, वेदर अच्छा है, लेकिन कुछ इलाके इर्द गिर्द के छोटे छोटे गाँव उनको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब आप देखें कि बिल्कुल शाम का वक्त है, पीछे पहाड़ी सिलसिले देखिए, टॉप तक घर नज़र आ रहे, स्लोप पे बने हुए हैं, और कुछ मकामी लोगों के साथ मिलने का मौका मिला है एंड डूइंग हाई टी आउट से चाय। और ये जो ग्राउंड है वैसे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे बच्चे शाम को और बल्कि नौजवान भी वॉलीबॉल खेलते हैं। तो पहाड़ों के टॉप पे आने के बाद एक मैदानी इलाका बन जाता है। पीछे में बाज़ार देखें, छोटा सा बाज़ार है जो कि शायद सूरज की रोशनी के साथ खुलता है और सूरज की रोशनी के साथ बंद हो जाता है, लेकिन पूरे इलाके की ज़रूरत पूरी करता है। इस एपिसोड में या पूरे कश्मीर में जहाँ जहाँ जाऊँगा थोड़ी सी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करना है। मैंने देखना है कि लोग कैसे रहते हैं, मैंने पुराने स्टाइल के घर भी देखने हैं, मैंने लोगों को भी दिखाना है। और जो मुझे यहाँ के पता चला जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, कि लोगों ने एक ख़ुद फैसला कर लिया कि ये जो जंगल है, ये जो दरख्त है, ये हमारे जो है मौसम है, और ये हमें वेदर प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए इंतज़ाम करते हैं अच्छे वेदर का, सफाई का। तो इट्सल्फ इन्होंने एक तहैया किया हुआ है कि हम दरख्त नहीं काटेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास जो कुदरती वसाइल मौजूद है और हम 5 साल 10 साल उसके तबाही पे पाबंदी लगा दें, उसको इस्तेमाल करने पे पाबंदी लगा दें, तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। एंड द पर्पज़ ऑफ बीइंग सिटिंग ओवर हियर ये है कि एक्चुअली ये जो दरख्त है ये मौसम है, और इलाके के लोग भी मानते हैं कि अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि अगर ये दरख्त ना रहे, खुदा ना खास्ता, तो ये वेदर, ये टेम्परेचर डिफरेंस, ये फ़िज़ा, ये खुली हवा नहीं रहेगी। तो इसलिए लोगों ने सोचा है कि अब हम दरख्त नहीं काटेंगे। और मान लीजिए हम अगर नेचुरल रिसोर्सेज को इसी तरीके से प्रोटेक्ट करें और हम इलाकों के लेवल पे ये फैसला कर लें, हर जगह हुकूमत नहीं पहुंच सकती, हर जगह वॉच डॉग के तौर पे पाबंदी नहीं लगा सकती, लोग अपनी मदद आपके तहत ये फैसले कर लें कि कुदरत के ख़जानों को डिस्टर्ब नहीं करना, बहुत आराम से, एहतियात से इसको यूज़ करना है, चाहे वो पानी है, चाहे वो दरख्त है, चाहे वो मिनरल्स है, तो बड़ा फ़र्क आता है। एंड जब मुझे पता चला कि यहाँ एक गाँव ऐसा भी है जहाँ लोग ये सोचते हैं, तो मैं खुद पहुँचा और फिर इनके साथ चाय पीने का मौका मिला और ये बात हाईलाइट करने का मौका मिला कि जो दरख्त है वो इन इलाकों की पहचान है। अगर यहाँ से ग्रीनरी ब्यूटी ख़त्म हो जाए तो शहरों में और यहाँ के टेम्परेचर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा।
पाकिस्तान। ट्रैवल से मैंने क्या सीखा? ये सीखा है कि आप एक डेस्टिनेशन को मार्क करें जिसकी तरफ आप जाएं। जैसे मैंने लसडना टॉप को मार्क किया कि मैंने वहाँ जाना है, वहाँ से पहाड़ी सिलसिले विजिबल होते हैं, बड़ा खूबसूरत एक व्यू बन जाता है और बाग में मौजूद हूँ। तो अब जो पॉइंट आया है मैं यहाँ पे रुका हूँ। जर्नी का मज़ा क्या है कि आप पॉइंट को तो टच करें लेकिन जो रास्ता है उसको आप एंजॉय करें। कभी धूप, कभी छाँव और कभी हवाएं चल रही हैं तो इसका मज़ा। आओ जी, ले आओ जी, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। चाय अगर आपको खोखे की मिल जाए तो ऐसी कड़क चाय बनती है, हाँ हाँ हाँ। और अगर आप उनको कहें कि ज़रा आपके लिए कोई फ्राइज़ या पकौड़े बना लें तो वो भी आला सीन होगा। थैंक यू कप्तान साहब, खुश रहें। तो मेरा तो जी फेवरेट है ये फ्राइज़, तो आज पकौड़ों को स्किप किया है। एंड रोड बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप ऊपर जाएं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं मिड पॉइंट पे रुका हूँ ज़रा चाय और एंजॉय करने का। और ये एपिसोड मैं ज़रा कैजुअली कैरी कर रहा हूँ, यानी आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने सीनरी हैं, जितनी खूबसूरत एरिया है, आप जंगल के बीच में से गुजर रहे हैं, रोड जा रहा है, बस हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे रुकते जाइए और खाते जाइए। एंड माय फेवरेट फ्राइज़, ज़रा कप्तान साहब के साथ चिट चैट की, उसको समझाया कि कम ऑयल, लेस ऑयल वाले फ्राइज़ आप कैसे बना सकते हैं ताकि ऑयल ज़रा कम, हम शहरी लोग ज़रा कम खाते हैं। सो लेस ऑयल की मैंने फ्राइज़ बनाई हैं। ये मेरा ब्रंच है और पूरे इलाके में आपको बड़ा मज़ा आएगा जब आप स्टॉप की तरफ आते हैं। वेदर चेंज मिलेगा आपको, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं और पहाड़ी सिलसिला हर तरफ हर मोड़ से विजिबल होता है। तो जब भी आपकी गाड़ी कर्व लेती है एक नया पहाड़ी सिलसिला आपका इंतज़ार कर रहा होता है। और यही ब्यूटी है इस पूरे बाग डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें आप मूव करते हैं, पॉइंट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते की जो ब्यूटी है, जर्नी है, वो आपको जगह जगह रोकती है। वो कहती है साहब मान लीजिए जो आगे है वो तो है, वो कैसा होगा, किस तरह का होगा, ये आप अभी इमेजिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन जो मौजूदा है जिससे आप गुजर रहे हैं उसको तो आप एंजॉय कर लें। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। बारिश की चल बूंदे मेरे दिल को डबो ले जाए। अगर आपसे किसी वजह से स्प्रिंग सीजन मिस हो गया है शहरों में डाउन द हिल, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अप द हिल 2-2.5 महीने बाद आपको सीज़न मिलता है। यानी यूँ मान लीजिए कि अगर बाहर का मौसम नीचे वाले इलाके में अप्रैल में है तो यहाँ पे जून जुलाई में मिलेगा। तो अगर आपसे किसी रीज़न से, आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपकी मसरूफियत है, कोई शादियों में शिरकत कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस में आप चले गए और आपसे बाहर का मौसम किसी रीज़न से मिस हो गया, डोंट नीड टू वरी। पाकिस्तान हैव दिस ब्यूटी कि जहाँ पे आप 2-2.5 महीने बाद भी किसी न किसी इलाके में जाके बाहर को विटनेस कर सकते हैं। बट करना सिर्फ इतना है कि पहाड़ी सिलसिले के टॉप पे आना है, अप द हिल आना है, फिर गाड़ी एक जगह पार करके थोड़ा सा रूट से हटना है और जैसे आप हटेंगे तो कहीं ना कहीं एक खेत लगा होगा, लगेगा कि यहाँ लोगों ने फूल उगाए हैं, लेकिन ये कुदरत ने उगाए हैं। इस वक्त मैं लसडना टॉप की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा रूट से हटा हूँ और मुझे एक बहार का समय यहाँ मिल चुका है। मौसम का कोई भरोसा नहीं यहाँ पे, कभी धूप कभी छाँव। अभी पीछे से बादल आ रहे हैं और आवाज़ भी आ रही है बादलों की कि बारिश होने लगी है, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही है। ये कुदरत का निज़ाम है जो कि चलता रहेगा। हेरी गो, ऊपर जाना है, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि आपने ऑफ रूट ज़रा होना है। ऑफ रूट होकर आपको वो ब्यूटी मिलेगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी।
हाँ जी, तो बिलाखिर हम आ गए जी लसडन्ना टॉप। आने की सबसे बड़ी वजह यहाँ से पूरे पहाड़ी सिलसिले, जिसको आप देख सकते हैं, एक पहाड़ी सिलसिला दूसरे में समा जाता है, एक नया मंजर है। और टॉप के ऊपर एक रेस्ट हाउस भी मौजूद है, 2-3 कमरे हैं। आप बुक करवाएं टूरिज्म डिपार्टमेंट से, एजेके से, तो आप यहाँ रह भी सकते हैं। 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये बाग सिटी से। और आने की वजह क्या है कि यहाँ हाजी पीर, तौले पीर, पीर पंजाल के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, आप उसको बड़ा क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन सर्दियों में मैं आया था, बिल्कुल आया था, सर्दियों के एपिसोड मौजूद है। यहाँ 12-13 फुट तक बर्फ़ होती है, यानी ये जगह बिल्कुल ढकी हुई रहती है। अभी अगर मैं आया हूँ और आप मुझसे पूछे कि क्या उस वक्त मुझे ये चीज़ें विजिबल थी या मैंने देखा था, तो हम श्योर मैं इसको कंफ्यूज करूँगा कि वो कोई और जगह थी। लेकिन इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद, इतने टॉप पे आने के बावजूद मैं उस वक्त नहीं देख सका, लेकिन इस बार गर्मी में आपको लेके आया हूँ सो आप देख सकें और आपको दिखाना था। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई ट्रिप, ज़रूर प्लान कीजिएगा। बाग से आप आइएगा। बाग के अंदर मैंने आपको दिखाया बहुत से होटल्स, मोटेल, रेस्ट हाउसेस आ चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पे भी 3-4 कमरे मौजूद है। फिर इसके बाद अगर आप नीचे जाते हैं महमूद गली की तरफ, बाकी जगह पे भी आपको गेस्ट हाउसेस मिल जाते हैं। तो एक जगह को बनाइए बेस पॉइंट, वहाँ से आए, पूरी शाम पूरा वक्त गुजारिए और वापस चले जाएं। अगर आप बर्फ़बारी में आते तो आपने ज़रा रास्ता देख के आना है, दिन ही दिन में लौट जाना है। लेकिन मैं तो आया हूँ समर में, मैं उस वक्त आया था तो दिखा नहीं सका, अब दिखाने लगा हूँ। लुक एट दैट, ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं बहुत क्लियरली विजिबल है। और होता कुछ यूँ है कि शाम के वक्त, चूँकि यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट सेकंड और थर्ड डे बारिश होती रहती है, तो जब बादलों से सूरज निकलता है और किसी एक पॉइंट के ऊपर, किसी एक पहाड़ी पे रोशनी पड़ती है, फिर वो ग्लो करता है, नज़र आता है। सामने वाले पहाड़ी में बिल्कुल ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे कितने छोटे छोटे वाइट आइकन प्लेस किए हैं, लेकिन एक्चुअली ये घर हैं। तो ये है खूबसूरत सिलसिला। और लसडन्ना टॉप के ऊपर आने का मकसद ये था कि यहाँ से आपको दिखा सकूँ वो नज़ारे, वो ब्यूटी, जिसलिए कश्मीर को कश्मीर कहा जाता है। कहते हैं ना कि कश्मीर जन्नत है, तो जन्नत इसलिए है कि इसके नज़ारे मैचलेस है। दुनिया के बहुत से वंडर्स में आप चले जाएंगे, लेकिन ये नज़ारे जो कश्मीर में आप देख सकेंगे, बहुत कम जगहों पे शायद आपको देखने का मौका मिले। और हमारे कंट्री के अंदर अगेन यहाँ पे आने का रोड बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हो चुका है। सो whoever wants to come, whoever wants to enjoy these mountains और माउंटेन के सिलसिले को विटनेस करना चाह रहा है कि एक पहाड़ी सिलसिला जब ख़त्म होता है तो दूसरा कैसे जुड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको एक पॉइंट से अगर विजिबल है तो वो है जी लसडन्ना टॉप। Pakistan